इस सर को दुनिया में मत झुकाओ। ये सर अगर दुनिया में झुकाओगे ना तो ये दुनिया बड़ी विचित्र है, तुमको सेल्फिश समझ लेगी, तुम्हारा यूज करेगी। इसलिए कहते हैं कि है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरण किया करे। सर झुकाने का मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप को, गुरुजनों को, बड़े बुजुर्गों को सर मत झुकाओ, क्योंकि मैं बोलूं कुछ और आप समझो कुछ। एक विद्यालय था, विद्यालय में एक विद्यार्थी बिगड़ा हुआ था, तो गुरुजी ने, अब वो बीड़ी पीता था, तो गुरुजी ने कहा बेटा इसको छुड़ा पाना है तो जल्दी तो छोड़ेगा नहीं, तो सोचा कि पहले इसकी आदत धीरे धीरे कम करें। तो गुरुजी ने कहा कि संडे को तुम पी लिया करो, संडे को छूट है, संडे को पी सकते हो। तो गुरुजी ने इसलिए कहा कि धीरे धीरे इसको पहले 8 दिन में करेंगे, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, 6 महीना, फिर साल भर, धीरे धीरे छुड़वा देंगे। अब जब संडे आया तो उसने पूरे विद्यार्थियों को कहा कि चलो सब लोग बीड़ी पीने। गुरुजी ने कहा है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। हाँ? ऐसा नहीं, अभिमानी के सामने मत झुकाओ। यदि कोई अपना धन वैभव दिखा रहा है उसके सामने मत झुकाओ, पैसे वाले के सामने मत झुकाओ, किसी भक्त के सामने झुकाओ, माता पिता के सामने झुकाओ, गुरुजनों के सामने झुकाओ, भक्तों के सामने झुकाओ, भगवान के सामने झुकाओ, संत के सामने झुकाओ। दुनिया में झुकाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए ये सर, इसमें गोविंद बैठा है हमारा, इसको भगवान के सामने झुकाओ, संत के सामने झुकाओ। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो श्रेष्ठ जनों के सामने सर को झुकाता है उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और जो अभिमानी के सामने सर झुकाता है या पैसे वाले के सामने सर झुकाता है वो सिर्फ यूज किया जाता है बस। बोलो राधे राधे। तो महाराज भगवान की कृपा बड़ी सुंदर है। कथा को अधिक विस्तार ना करते हुए, क्योंकि आज हवन भी है, तो कम शब्दों में मैं कथा को आज कहने का प्रयास करूं कि सुदामा जी विरक्त इंद्रियार से थेसु प्रशांतात्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके रखे हैं ना। यदि झुकना है तो भगवान के सामने, कुछ पाना है तो भगवान को तुलसी दल डाल के भोग लगा के, यदि कुछ बोलना है तो भगवान का नाम, ये सुदामा का लक्षण है। और महाराज बड़े भाव से स्तुति करते हैं। सुदामा जी हमेशा भिक्षावृत्ति करके आते हैं, यदि कुछ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता तो और अच्छी बात है। घर लौट के आते हैं, कुछ नहीं मिला, बेटा आज एकादशी है, बच्चों को समझा देते हैं, बच्चे मान जाते हैं। बेटा तुलसी दल ग्रहण करो, पानी पियो, आज एकादशी है, कल द्वादशी होगी तो हम लाएंगे। रोज एकादशी बता देते हैं। महाराज जब ये बात सुशीला जी को पता चली कि हमारे पति के बचपन के मित्र कौन हैं, द्वारिकाधीश, धर्म पत्नी ने ऐसा नहीं कहा ना तुम जाओ वहां, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, वो तुम्हारा काम बना देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना। क्या कहा कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं आप, प्रभु आपके बचपन के मित्र हैं ना द्वारिकाधीश, आप मित्र से मिलने कभी नहीं जाते हैं क्या? बोले जाता ना तो चाहिए, मित्र के यहाँ जाएं तो कहते हैं कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाओ तो कुछ लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ। मित्र के पास गुरुद्वारे में हरि कथा में
भगवान के मंदिर में तुलसी दल लेके जाओ, एक पत्ता तोड़ के लेके जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाओ। मैं क्या लेके जाऊंगा? सुशीला जी ने कहा कि उसकी चिंता आप मत करो, प्रेम से जाओ, हम आपको भेजेंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं कहा कि जाओ और कुछ मांग के ले आओ तो हमारा परिवार चलेगा। यदि ऐसा कह देती ना तो सुशीला जी यदि ऐसा कह देती तो कभी भी सुदामा जी जाने वाले नहीं थे। लेकिन जब बार बार कहा तो सुदामा जी की धर्म पत्नी निवेदन करूं, हमारे भाइयों की अपेक्षा माताएं ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, लेकिन उचित बुद्धि लगाएं तो कुछ ज्यादा ही लगा देते हैं, वहीं समस्या हो जाती है। हाँ? पुरुष की अपेक्षा माताओं की बुद्धि तेज होती है। ये मैं नहीं कहता, भागवत जी कह रही हैं। कैसे? मैया सुशीला गई और या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान वध्वा भर्त्रे पादायुपायनम। सुशीला जी गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, एक एक मुट्ठी मांग के लाई। क्यों? यदि कोई पुरुष जाता कहता भैया एक ही घर यार भाई दो ना, 4 मुट्ठी चावल दे दो, हम कल आएंगे दे देंगे। सुशीला जी जानते अपने पति को कि ये वहां जाके कुछ बताएंगे नहीं, 4 मुट्ठी चावल लेके आई। 4 घरों का चावल अलग अलग है, समझ गई? देखिए, 4 घरों का चावल है तो अलग अलग पता चलेगा। शैलखंडेन तान वध्वा भर्त्रे पादायुपायनम। 4 प्रकार के चावल थे, किसी में मिट्टी लगी, किसी कोई टूटा, कोई सैगा साबुत, और कोई किसी में धान का छिलका लगा हुआ। 4 प्रकार का चावल है। इसी को देख करके कन्हैया हमारे बारे में सब जान जाएंगे। लेकिन ये जो 4 प्रकार के हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आप ही ले लो। लेकिन लौकिक जगत की व्याख्या, जिसमें धान लगी है वो जीव का और ब्रह्म का पर्दा है, कि परमात्मा है तो सब जगह लेकिन दिखाई नहीं देता। धान के अंदर ही चावल होता है, लेकिन कोई धान पका के दे दे तो कोई भोजन करेगा क्या? धान को कुकर में डाल के सीटी मरवा दे दो, कोई भोजन करेगा? नहीं ना, जबकि है तो अंदर ही चावल। तो ये पर्दा है जो जीव को ब्रह्म से अलग करके रखा है। पहला चावल, प्रभु हम आपसे अलग हैं, हमको एक करिए। दूसरे में मिट्टी लगी है, ये मिट्टी लगी है, ये माया, प्रभु हम आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल क्यों नहीं पाते? ये बेटा बेटी, ये दुनिया के रिश्ते जो हैं, घर मकान दुकान, ये माया का ये माया है प्रभु, मिलने नहीं देती। और तीसरा है जो टूटा हुआ चावल है। टूटा है अभिमान। जब तक जीव का अभिमान टूटेगा नहीं तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। और चौथा जो साबुत है, साबुत क्या होना चाहिए? वो है हमारा प्रेम। प्रेम हमारा साबुत होना चाहिए, अभिमान टूटा होना चाहिए, और माया के पर्दे से, माया से निर्लिप्त होना चाहिए। और जो छिलका है, जीव ब्रह्म का पर्दा है, जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। तो महाराज तब भगवान के पास सुदामा जी धर्म पत्नी के कहने पर ना चाहते हुए भी सुदामा जी चले। और जब सुदामा जी चले बड़े भाव से, और जब सुदामा जी जाते हैं ना द्वारिकाधीश के महलों पर, और जब द्वारिकाधीश के महलों की तरफ जाते हैं, लोगों से पूछते हैं भैया द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? वो हमारे बचपन के सखा हैं। लोग हंसते हैं, देखो ये बचपन का मित्र कह रहा है, बचपन का सखा कह रहा है।
श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का सखा बता रहा है अपने को। देख लो, फटी सी धोती पहना है, सर पे पगड़ी है नहीं, और कहता है मैं सुदामा हूं, मैं श्री द्वारिकाधीश का मित्र हूं। अब देखिए, सुदामा जी जब जाते हैं, सुदामा जी की बड़ी हंसी होती है, पर जब तक भगत की हो ये न हंसी, तब तक भक्ति हो ये न साची। भक्त की बड़ी हंसी होती है, डरना नहीं चाहिए। ये दुनिया बनी इसीलिए, दुनिया अपना नहीं देखती, दूसरे का देखती है, बस उसी को दुनिया कहते हैं। दुनिया में दो होते हैं, और ये शरीर मिला ये दो का। कैसे? इसमें जितने चीजें मिली हैं, नाक दो, कान दो, दो दो अक्षर भी, हाथ पैर मुख पेट शरीर पीठ, सब दो का ही दुनिया है। ये दुनिया दो की है, पर अगर इस दो की दुनिया में फंसे ना, एक को बंद कर लो, एक को बंद कर लो तो दुनिया कहेंगे कि एक को अपने से बंद कर लो तो दुनिया कहेगी बहरा है। दोनों को खोल ले तो कहोगी दो दो कान है भगवान ने दिया, इसके बाद भी नहीं सुन सकता। हाँ, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, इसका काम है इतना। आप तो भगवान के प्रति समर्पित रहो, ये जीव का कल्याण कर्तव्य है। सुदामा जी चले हैं महाराज, और आइए हम भी सुदामा की तरह भाव लेके भगवान से मिलने के लिए चले। कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर, कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे। थोड़ा और जोर से बोलिए, कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें बोल के, आगे वाले तो बोल रहे हैं। थोड़ा जोर से पीछे वाले भी बोलिए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर, इत सतना उत वृंदावन नगरी, इत सतना उत वृंदावन नगरी, बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी दूर। इसी को संगीत कहते हैं जब आप लोग साथ में गाओ। हाँ? इनसे बजवा लें बस, यही बस थोड़ी संगीत थोड़ी है। असली कथा यही है जब आप लोग गाओ, सुन के आप गाओ, यही संगीत है। इसी को संगीत में कथा कहते हैं। और बजा बजा के नाच लेना ये संगीत नहीं है। हाँ? मैंने पहले ही दिन कहा है कि भागवत कोई नाचने का विषय नहीं है, भागवत तो मन को नचाने का विषय है। शरीर नाचे या ना नाचे, मन नाचना चाहिए भागवत में। बोलो राधे राधे। सुदामा जी घूमते हुए आज द्वारिकाधीश के महलों में पहुंचे, और द्वारिकाधीश के महलों पर जब पहुंचे, जाकर के अंदर आने लगे। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण किधर जाते हो, किधर जा रहे हो? द्वारपालों ने कहा, कहां जाना है? तब सुदामा जी कहते हैं कि यहाँ के जो राजा हैं वो तुम्हारे राजा हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे बाल सखा हैं, हमें उनसे मिलना है।
अच्छा नहीं, तुम लोग हंसते हैं। द्वारपाल आपस में देखो, श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश को अपना मित्र कह रहा है, अपने को नहीं देख रहा। ये कैसे मित्र हो सकता है? जरूरी नहीं कि कोई निर्धन किसी का मित्र नहीं हो सकता, गरीब पैसे वाले का मित्र नहीं हो सकता। निवेदन करूं, यदि पैसे और गरीबी की बात है तो मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता तो हृदय से होती है, पैसे और धन से नहीं होती। मित्रता तो भाव से होती है, प्रेम से होती है। किसी ने पूछा, महाराज मित्रता का मतलब क्या होता है? जवाब मिला, जहां मतलब होता है वहां मित्रता नहीं होती। जहां मतलब होता है वहां मित्रता नहीं होती, वो तो सिर्फ मतलबी होते हैं। तो महाराज सुदामा जी संदेशा कह रहे हैं कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। आप भी अपना संदेशा कहिए कि द्वारे सुदामा किधर पे सुदामा गरीब, किधर पे सुदामा। अब गरीब सुदामा कौन है? जिसके पास नहीं है वो गरीब है, और जिसके पास है और वो बन जाए वो दरिद्र है। सुदामा जी गरीब हैं ना कि दरिद्र हैं, सुदामा जी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं। गरीब का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जो एक ही बात कहता है, गर मेरे श्याम, गर मेरे श्याम, मेरे गले के जो भी हैं, मेरा जो भी है वो श्याम है। जो दुनिया को ना सोचे, दुनिया के पैसे को ना सोचे, जो श्याम को सोचे वो गरीब है, और जो दुनिया के पैसे को सोचे वो दरिद्र है। अंतर इतना होता है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते
जिधर पे सखावत नसीबा गया है, जिधर पे सखावत नसीबा गया है, जिधर पे सखावत नसीबा गया है, जिधर पे सखावत नसीबा गया। और द्वारपालों से कहा कि जाओ, और द्वारपाल आते हैं, कहते हैं आप यही ठहरो ब्राह्मण, हम पूछ के आते हैं, हम आपका संदेशा दे के आते हैं। तो हम आपका संदेशा लेकर के द्वारपाल पहुंचे हैं भगवान के पास, प्रणाम करते हैं दंडवत। ऐसे नहीं, लाठी दूर ही रखो, हाँ? भगवान से डंडा को दूर कर दो, हाँ? अच्छे से प्रणाम करो, दंडवत। भगवान को ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता, पूरा दंडवत प्रणाम करो लेट के ऐसे। और प्रणाम करके संदेशा लाया है। अब क्या संदेशा है? संदेशा क्या है? अब खड़े हो जाओ। क्या संदेशा है द्वारपाल? तो बताना है कि शीश पगा ना झगा तन पे प्रभु, इशारे में शीश पगा ना झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बस से ही बाप, छोटी फटी से लटी दुपट्टी और पाया वो पाना द्वार खड़ दूज दुर्बल एक, द्वार खड़ दूज दुर्बल एक, रहो चकी शोभ सुधा पूछत दीन दयाल को नाम तवत अपन नाम सुधा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपन नाम सुधा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। आके इशारे में बताया कि शेष पगा न झगा तन पे, प्रभु सर पे पगड़ी नहीं, ना शरीर पे कोई